गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, क्वालिटी ओरिएंटेशन टर्म पर काफी स्टडी किया कि क्वालिटी वर्क क्या होता है, क्वालिटी कैरियर क्या होता है एंड क्वालिटी टाइम। एक सेंटेंस अक्सर सुनते हैं, आई स्पेंट माई क्वालिटी टाइम ओवर दैट वेन्यू, और आई हैव स्पेंट माई क्वालिटी टाइम इन दैट नेशन। तो इसको स्टडी किया एंड द मैटर आई हैव फाउंड अंडर द टाइटल क्वालिटी ओरिएंटेशन। तो इस क्वालिटी ओरिएंटेशन में सिर्फ 3 ही कमांडमेंट्स मिले, जिन कमांडमेंट्स पर आदमी को चलना होता है तो पूरी लाइफ में क्वालिटी ओरिएंटेशन आ जाता है। साथ साथ 2 प्रिकॉशन भी लेने होते हैं, मतलब 2 चीजें अवॉइड करनी होती हैं, विच आई हैव मेंशन्ड सिस्टमेटिकली। येलो नंबर से ही इन तीनों को 1, 2 एंड 3 इन तीनों को डिनोट किया है, और आगे ग्रीन से एक अलाउंस दिया है, फॉलो दीज 3, और नीचे 2 ये बाय प्रोडक्ट हैं, इसके पहले ही फंडामेंटल के बाय प्रोडक्ट हैं जिनको यही अवॉइड कर देना है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। ये इन पे कॉन्शियस रहना ज्यादा जरूरी है। सो लेट मी स्टार्ट इट अप। The very first commandment for quality orientation in your personality. Number 1, a student forever never sticks to at his past experience. कहते हैं, ये कहावत है कि आदमी जीवन भर विद्यार्थी रहता है, सीखने के लिए एक उम्र कम है। So a student forever, हमेशा के लिए इंसान जो कि एक स्टूडेंट है, a student forever never sticks to at his past experiences. पुराने अनुभव है, कुछ कड़वे होंगे, कुछ मीठे होंगे, उन एक्सपीरियंसेस पर स्टिक टू ना रहे, उन्हीं से ही चिपक कर ना बैठा रहे, वो प्रिजुडिस हो जाता है। तो सीखता रहेगा। अब सीखता रहेगा तो एक लगभग कड़वा एक्सपीरियंस जो कमांडमेंट नंबर 2 में डिनोट किया है, ये कभी कभी वंस इन ए ब्लू मून पकड़ में आता है, नहीं तो आदमी उस गलती को करता चला जाता है, भले ही कितना ही सीख ले यहाँ पर। सो द सेकंड कमांडमेंट स्टेट्स दैट डोंट प्रायोरिटाइज द वन फॉर whom you are only an alternative. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी आदमी को अपनी प्रायोरिटी पर रखते हैं, प्राथमिकता पर रखते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि हम उसके लिए एक ऑल्टरनेट हैं। वो तो जब कभी हम कॉन्शियस होते हैं, हम उसके सेंटेंसेस पर गेज थ्रू, मतलब फोकस करते हैं, या कभी कुछ ऐसा हो चुका होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि यार ये आदमी मेरे साथ ये करेगा, तो हम जब उससे बात करते हैं उसके किसी स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए उसने कोई काम किया अपने लिए, नहीं हुआ, फिर उसने हमें बुलाया, अब हमें बुलाया, समझ में तो आ गया है, तो हमने जाके बात की, कहने लगा यार पहले मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं, इज्जत दे रहा है तो क्यों परेशान करूं, मैंने खुद करने का सोचा, लेकिन करने से पहले ही सोच लिया था कि अगर नहीं हुआ तो मेरे पास आखिरी ऑल्टरनेट तो आप है ही, मींस यू आर जस्ट एन ऑल्टरनेट फॉर मी, and you went on prioritizing him for throughout your life. What nonsense is this all? So don't prioritize the one for whom you are just an alternative. I mean you are only an alternative, just an alternative. आप उसके लिए सिर्फ एक विकल्प हैं और आप उसको अपनी प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं, वो आपके लिए वो आपकी प्राथमिकता है और आप उसका विकल्प है, उसके लिए सिर्फ एक विकल्प है।
ये तो बहुत मतलब एक्यूट इंसल्ट है, उसको वहीं छोड़ दें, उसको बिल्कुल अपनी जान पहचान के लोगों में भी उस पोजीशन पर रख दें कि ठीक है शायद जानते हैं ये तो एक्ट है, सेल्फ एस्टीम की एक्ट है, ईगो नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम है। तू हमारे लिए कुछ नहीं समझ रहा तो तेरी इज्जत क्यों करें? सो डोंट प्रायोरिटाइज द वन फॉर हुम यू आर ओनली एन ऑल्टरनेटिव। ये स्टूडेंट फॉर लाइफ के लिए थ्रू आउट लाइफ अब सीखने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लाएगा, क्योंकि ये एक चीज यहाँ पर आपको डिमोरलाइज कर सकती थी, ये आपने हटा दी। नाउ थर्ड वन, ये हटी और आप यहां से इसको बाईपास भी कर देंगे या हुआ तो इसके ऊपर से होते हुए जाएंगे कहां? अब आखिरी कमांडमेंट है, ये सेकंड कमांडमेंट था। लास्ट कमांडमेंट इज व्हाट? बी रीजनेबल मींस लॉजिकल, इसको कहते हैं तार्किक। तार्किक बने, जिंदगी भर सीख रहे हैं इसलिए तार्किक हैं। एंड इम्पार्शियल, न्यूट्रल, किसी भी एक चीज को हमेशा अपने फेवर में अपने फेवर पॉइंट पर नहीं रखना। सीखा, उसके कुछ और दूसरे एडवांसमेंट भी हो सकते हैं। सो बी रीजनेबल, तार्किक रहिए, एंड इम्पार्शियल, निष्पक्ष रहिए। वो चीज आगे बढ़ के और कुछ किसी नए फॉर्म में भी आ सकती है, ये तो समय पर है। सो दिस इज टाइम ओरिएंटेड, दिस इज पर्सन ओरिएंटेड, एंड दिस इज लर्निंग ओरिएंटेड। ये तीन क्वालिटी ओरिएंटेशन है। पहली क्वालिटी तो स्टूडेंट फॉर लाइफ हो गया, दूसरा बी अ प्रायोरिटी एंड नॉट एन ऑल्टरनेट, एंड द थर्ड वन ये पर्सन हो गया, ये लर्नर हो गया, ये पर्सन हो गया वेदर यू और समवन एल्स, एंड दिस पर्सन पर्सनल क्वालिटीज, तीन क्वालिटीज, ये ही तीन ओरिएंटेशन होते हैं बस। अब ये पहला वाला जो है कमांडमेंट, इस कमांडमेंट में थोड़ा भटकने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस क्लियर दिया है, अ स्टूडेंट फॉर अ लाइफ, फॉर स्टूडेंट फॉर एवर नेवर स्टिक्स टू act his past experience, as a student forever never stick to act his past experience. Now what is there? Past experiences क्या करते हैं? Much and irrelevant thinking कभी कभी ये दे देते हैं, and much and irrelevant thinking brings complications, इससे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। सेकंड वन, पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे तो ईगो खड़ा हो गया, तो ईगो एशेम्स वन एट लर्निंग। ईगो जहां आया वहां आदमी इस बात को लेकर शर्मिंदा हो गया, हम अभी सीख रहे हैं, तो इन दोनों को अवॉइड करना है बस। दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर नोटिस। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।